माहिष्मति के इतिहास की एक ऐसी महागाथा जिसमें बाहुबली को अपनी सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जला दो माहिष्मति को। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, माहिष्मति साम्राज्य की कहानी ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाया है। बाहुबली और भलाल देव को एक दूसरे से लड़ते हुए हमने देख लिया है, लेकिन इस बार दोनों एक साथ है और साम्राज्य के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। यह एनिमेटेड सीरीज हमें एक महाकाव्य की यात्रा पर ले जाती है, जहाँ माहिष्मति के महान साम्राज्य और सिंहासन की रक्षा सर्वोपरि है। एस.एस. राजामौली और शरद देवराज ने बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के निर्माता है और जीवन जे कॉन्ग जॉन के साथ निविन जॉन ने इसका को डायरेक्शन किया है। सीरीज के 9 एपिसोड है, जिसमें बाहुबली 1 और 2 की घटनाओं से पहले की कहानी दिखाई गई है। प्रीक्वल युवा राजकुमार बाहुबली और भलाल देव के इर्द गिर्द घूमती है। वो रक्त देव उर्फ काल दूत का सामना करते हैं, जो माहिष्मति के लिए बड़ा खतरा है। पूरी सीरीज साम्राज्य के निर्माण, उसकी ताकत और नायकों के साथ विचारधाराओं के टकराव की पड़तालित करती है। बाहुबली को एकता प्यारी है, वो साम्राज्य को जोड़ कर रखने का सपना देखता है, जबकि भलाल देव अपनी बेजोड़ ताकत से हर चीज और हर किसी को जीतने की इच्छा रखता है। दोनों के सामने नई और सबसे बड़ी चुनौती आती है। कहानी का विलेन रक्त देव, जो नफरत और जुल्म के बीच खदानों में गुलामी में पड़ा बड़ा है, वह अपनी सेना तैयार करता है और तलवार के दम पर सब कुछ जीतना चाहता है। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड पिछले दोनों फिल्मों में मिली सफलता को देखते हुए पहले ही एपिसोड में हर पैमाने को खरी उतारी है। यह एक्शन एनिमेशन सीरीज बहुत जल्दी अपने प्लॉट पर आ जाती है, लेकिन कहानी का ड्रामा तक पहुँचने में समय लगती है। हालांकि बिजल देव जैसी किरदार की कहानी हमें बांध के रखती है। सीरीज में कई रोमांचक युद्ध दिखाए हैं, जिसमें बाहुबली और भलाल देव का काल दूत के खिलाफ लड़ना भी शामिल है। 9 एपिसोड की सीरीज देखते हुए कई बार एहसास भी होता है कि यह उलझ गई है। ऐसे में नाटकीय प्रभाव कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अंतिम युद्ध के सीन में बाहुबली काल दूत से पूछता है, माहिष्मति से इतनी नफरत क्यों? और वो जवाब देता है, नफरत इतना छोटा शब्द है। जो मैं तुम्हारे परिवार के लिए महसूस करता हूँ, वो नफरत से बहुत बदसूरत है, बहुत गंदा है। जाहिर तौर पर पर्दे पर बाहुबली फ्रेंची की भव्यता को दिखाने के बाद इस एनिमेशन फिल्म से भी हर किसी को काफी उम्मीद है, लेकिन यह भव्यता के मामले में खरी नहीं उतर। किरदार और उनके डिजाइन, उनकी बातें समय की कहानी प्रभावशाली है, लेकिन आप महसूस करते हैं कि ऐसी कहानी वाली एक लाइव एक्शन फिल्म अधिक मनोरंजक होगा। अभिनेता और डबिंग आर्टिस्ट शरद केलकर ने बाहुबली फिल्म में हिंदी वर्जन की मुख्य किरदार की को आवाज दी है। ऐसे में सीरीज में एक बार फिर बाहुबली के रूप में उनकी आवाज को सुनना किरदार से जोड़ता है। कटप्पा के रूप में समय ठक्कर का नेशनल कहानी कहने के अनुभव को बढ़ाता है। सीरीज में कई नए किरदार जोड़े गए हैं। इसमें रक्तदेव, जो माहिष्मति के किसी दूसरे दुश्मन से अधिक शक्तिशाली है। राजेश खट्टर की आवाज रक्तदेव का किरदार की भव्यता को अच्छे से स्थापित करती है। शो का अंत ऐसे नोट पर होती है जहां कहानी को आगे बढ़ाने की पूरी संभावना दिखती है। नए किरदारों को शामिल कर माहिष्मति का दायरा बढ़ाया गया है। यह सब इस महाकाव्य के आगे के अध्यायों के लिए भरपूर मौका तैयार करता है। कुल मिलाकर बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड भले ही लाइव एक्शन फिल्मों से ऊंची मानदंडों पर खरी नहीं उतरी है, लेकिन यह बाहुबली यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को मनोरंजक तरीके से सजाती है। बाहुबली फ्रेंचाइजी के फैन तो क्राउन ऑफ ब्लड एक आशाओं भरी ऐसी सीरीज है, जो आपके पसंदीदा किरदारों के बारे में अधिक जानकारी देती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।